आर यू? कैसे हो तुम लोग? अच्छे हो गए? आज हम लोग क्लास 12th में चैप्टर नंबर 1 में इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉलिनेशन की स्टडी करेंगे। कल जो वीडियो अपलोड हुआ था उसमें फीमेल गेमेटोफाइट की स्टडी हुई थी। आज हम लोग क्या करेंगे? पॉलिनेशन की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि दूसरों तक ये वीडियो पहुंच सके। सपोर्ट करिए हमको। अब हम आज का जो टॉपिक है, हम लोग 2 टॉपिक की स्टडी करेंगे। टॉपिक नंबर 1 जो है वो है पॉलिनेशन और टॉपिक नंबर 2 हो जाएगा टाइप ऑफ द पॉलिनेशन। सबसे पहले पॉलिनेशन क्या होता है? जब भी हम पॉलिनेशन की बात करते हैं, इट इज़ द सेकेंड स्टेप ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, गेमीट फॉर्मेशन के बाद जो मेल गेमीट और फीमेल गेमीट होते हैं उनसे रिलेटेड जो टर्म होता है वो पॉलिनेशन होता है। और आप जानते हैं कि पॉलिनेशन में क्या होता है? द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन। जो आपका पॉलन ग्रेन होता है वो ट्रांसफ़र होता कहाँ से? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? एंथर में। तो और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का जो रिसेप्टिव पार्ट होता है वो आपका क्या कहलाता है? स्टिग्मा। तो एंथर से पॉलन का स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र होने की जो प्रोसेस होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो ये आपका इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया, ये एक एंथर का स्ट्रक्चर हो गया, ये टेट्रालॉकुलर होता है, 4 लोब वाला एंथर होगा, 4 वाला। इसी में आपका क्या होगा? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। प्रोसेस जो होती है उसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और मैच्योरेशन की जो प्रोसेस होती है उसके बाद क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं उन्हीं से आपका क्या होता है? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। अब उसके बाद ये जो पॉलन ग्रेन कहाँ पर जाता है? स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है? अगर आप देखते हैं लाइक इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है फ्लावर में। नीचे जो स्वॉलन पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो होगा ये आपका क्या कहलाएगा? ये ओवरी कहलाएगा। ये ओवरी होता है, ये स्टाइल होता है और ये आपका क्या कहलाता है? स्टिग्मा। तो यहाँ से जो छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको यहाँ से स्टिग्मा तक ले जाने की जो प्रोसेस होती है, ये जो शिफ्टिंग की प्रोसेस होती है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और द डिफरेंट फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द पॉलन ग्रेन के शिफ्टिंग के नेचर के बेस पर पॉलिनेशन जो होता है कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पॉलिनेशन आर ऑफ 3 टाइप। एक ये हो गया और एक आपका यहाँ पे कर देते हैं। याद रखिएगा, पॉलिनेशन कितने तरह का होगा? 3 तरह का होगा। और चूंकि पॉलिनेशन में किसका यूटिलाइजेशन हो रहा है? एक आपका एंथर का और दूसरा स्टिग्मा का। तो हम कह सकते हैं कि पूरे एंजियोस्पर्मिक जो फ्लावर्स पाए जाते हैं, जितने भी फ्लावर हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, वो आपके कितने तरह के हो सकते हैं? दे आर मे बी 3 काइंड और 3 टाइप्स। 3 तरह के होते हैं और इसी 3 तरह के फ्लावर के कारण पॉलिनेशन भी 3 तरह का होता है। अब पहले ये समझ लीजिए तब पॉलिनेशन समझिएगा। पहली जो कंडीशन हो सकती है, फर्स्ट जो पॉसिबल है कि फ्लावर जो होंगे वो आपके कैसे हो सकते हैं? बाई सेक्सुअल, मीन्स मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ पे पाए जाएंगे? सेम फ्लावर में, एक ही फ्लावर में पाए जाएंगे।
पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन आपकी क्या हो सकती है, इनमें दोनों चीज होगा। प्लांट को भी हम क्या कंसीडर करेंगे, बाइसेक्सुअल या मोनो। कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो प्लांट कैसा होगा, मोनोसियस होगा, एक ही फॉर्म में पाया। बोथ द मेल एंड फीमेल आर फाउंड इन ए सिंगल प्लांट। एक ही प्लांट होगा, उसी पे दोनों तरह के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का फॉर्मेशन होगा एक ही फ्लावर के अंदर। तो ऐसे जो फ्लावर होंगे उनको हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, अब ये जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, इसमें चूंकि मेल और फीमेल पास पास होंगे तो इसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उस तरह के उस पॉलिनेशन को अब हम यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर हम कह रहे हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, इसको कहते हैं ऑटोगेमी। इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इंटरमीडिएट जिसमें बोथ होता है, सेल्फ कुछ होता है, कुछ क्रॉस का पार्ट होता है, इसलिए सेल्फ और क्रॉस वर्ड जो होता है जनरली यूज नहीं किया जाता है। अब ये जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसमें भी वेरिएशन पाया जाता है। यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन में या कह सकते हैं ऑटोगेमी के में क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। जो पॉलन ग्रेन है इसका जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में। यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर में अगर पॉलन ग्रेन यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, इसको ऑटोगेमी कहते हैं। अब ऑटोगेमी के बेस पर जो प्लांट होते हैं उनमें फ्लावर दो तरह के होते हैं। पहला जो होते हैं उसको कॉस्मोगेमस फ्लावर कहते हैं, और दूसरा जो होता है उसको क्लिस्टोगेमस फ्लावर। कॉस्मोगेमस और कॉस्मोगेमस फ्लावर वो फ्लावर होते हैं, दे ऑलवेज ओपन। जो नॉर्मल फ्लावर होते हैं, जो ओपन फ्लावर, ओपन बाइसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड कॉस्मोगेमस फ्लावर। जैसे रोज हो गया, हिबिस्कस हो गया, सो ऑन। क्लिस्टोगेमस क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज क्लोज, दे नेवर ओपन, ये कभी ओपन ही नहीं होते हैं। ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं। अब ये जो क्लिस्टोगेमस, कॉस्मोगेमस फ्लावर में क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन तो होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में भी हो सकता है। दूसरा पॉलिनेशन आकर के शिफ्ट हो गया और जर्मिनेट कर गया, तब क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो होता है इसमें 100% क्या होती है, ऑटोगेमी होती है, सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। क्यों, क्योंकि कभी भी ये मेल और फीमेल फ्लावर ओपन नहीं होते, बाहर से कुछ उसके अंदर जा ही नहीं सकता। और दूसरा जो होता है ऐसा एडाप्टेशन होता है कि जो स्टिग्मा होती है वो, और आपका कह सकते हैं एंथर, वेरी नियर टू द स्टिग्मा, बहुत लाइज सो क्लोज, मच एकदम करीब करीब होता है। एग्जाम्पल हो गया, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं, ग्राउंड नट हो जाएगा, उसके बाद ऑक्सैलिस हो जाएगा, कैम्लियोना, सो ऑन, ये आपके क्या हो जाएंगे। अब इसके बाद दूसरी, और ये जो ये आपका हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन। बोर्ड के एग्जाम से ये कई बार ये क्वेश्चन एराइज हुआ है इन रेफरेंस टू बोर्ड एग्जाम। अब दूसरी कंडीशन आती है, इस पर ये वाला आएगा, इसको क्या कहेंगे, जिटोनोगेमी, और लास्ट जो होगा वो होगा जीनोगेमी। ये प्योर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ये प्योर क्लास पॉलिनेशन होता है। अब जिटोनोगेमी में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। इसमें कंडीशन क्या होती है,
जो प्लांट होता है इट इज अ मोनोसियस, मीन्स दे कैन possess both male and फीमेल फ्लावर इन सेम प्लांट। एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसा हो गया, मोनोसियस होता है। बट इन रेफरेंस टू फ्लावर, फ्लावर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम करते हैं तब क्या होता है, फ्लावर कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। मीन्स पहले आपका क्या होता है, मेल फ्लावर अपीयर होता है, लेटर स्टेज में क्या होगा, फीमेल फ्लावर अपीयर होगा। अब यहां पर क्या होगा, इस तरफ यहां पर जो पॉलिनेशन होगा ऑटोगेमी नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, जीटोनोगेमी में क्या होगा, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा, फ्रॉम द, कहां से होगा आपका, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर इन सेम प्लांट। प्लांट सेम याद रखिएगा, एक ही प्लांट में दो अलग अलग फ्लावर के बीच में अगर पॉलन ग्रेन जो होगा वो एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर किया जाता है तो इसको क्या कहते हैं, जीटोनोगेमी कहते हैं। कुकुरबिट्स जो फैमिली होती है, कुकुरबिटा जो फैमिली होती है, इसमें आपका हो जाएगा वाटरमेलन हो जाएगा, उसके बाद जो भी आपका हो जाएगा, आपका वाटरमेलन हो जाएगा, उसके बाद लौकी हो जाएगा, कोहड़ा हो जाएगा, ये जितनी भी आपकी होती हैं, ककरी हो जाएगा, खीरा हो जाएगा, ये सब आपके किस में आते हैं, कुकुरबिट्स फैमिली में आते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें पहले मेल फ्लावर अपीयर होता है, उसके बाद फिर फीमेल फ्लावर होते हैं, और ये दोनों साथ साथ मैच्योर नहीं होते। दे आर नॉट सो सिंक्रोनाइज मैनर, दे आर नॉट मैच्योर इन सिंक्रोनाइज मैनर, साथ साथ नहीं होते हैं। पहले मेल होगा, उसके बाद क्या होगा, फीमेल होगा, यानी एक से दूसरे ब्रांच का जो फ्लावर होगा उसके बीच में एक्सचेंज होगा। तो हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, बाइसेक्सुअल प्लांट होगा, तो ये ऑटोगेमी का कैरेक्टर हो गया। फ्लावर अलग अलग हो जाएंगे, ये जीनोगेमी का, तो ये दोनों के बीच का आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन होगा। तीसरा आता है जीनोगेमी, एकदम क्लियर होता है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, जो आपका पॉलन ग्रेन होता है इसका ट्रांसफर क्या होता है, फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट। मीन्स प्लांट कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल, अल्टीमेटली फ्लावर भी आपका कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल। जब एक प्लांट के एंथर से पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक जाता है तो ऐसे पॉलिनेशन को जीनोगेमी कहते हैं, या इसी को हम कंसीडर करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन का जो बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा वो आपका पपाया हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, डेट पाम हो जाएगा।